नमस्कार। 67th बीपीएससी री एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आज जारी हो गया है। आपकी जो परीक्षा होनी है वह 30 सितंबर को होनी है। इसलिए अब आप जो 10 दिन है, 9 दिन समय है, इसके लिए कुछ बातें हैं, 10 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। रिवीजन के अलावा कुछ भी नहीं। रिवीजन से रिकॉल होगी चीज़ें और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है उसका उत्तर सही करने की प्रोबेबिलिटी आपकी काफ़ी बढ़ेगी। दूसरी बात, आप किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। मार्केट में आपके आसपास बहुत तरह की अफवाहें उड़ाई जाएगी कि एग्ज़ाम टल सकती है, कुछ ऐसा हो सकता है, सेंटर में वैसा हो सकता है, पेपर आउट हो सकते हैं। ऐसी किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देनी। तीसरी बात, सोशल मीडिया से दूर रहें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ज़्यादा फ़ोन करना, मोबाइल, स्मार्टफोन, अब समय नहीं बचा है। इसलिए जो हार्ड कॉपी है, जो आपने पढ़ रखा है, जो भी सोर्स अपनाया है, बस उसको रिवीजन करें। चौथी बात, अब तक जो भी बीपीएससी ने सवाल पूछा है उसको एक नज़र देख लें, ताकि एग्ज़ाम में यदि सवाल रिपीट हो, प्रश्न रिपीट हो, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए सही करने का। पांचवी बात, आप अपने स्ट्रेंथ एरिया पे फोकस करें। कई बार होता है कि जब परीक्षा नज़दीक होती है तो हम उन विषयों पे ध्यान देना ज़्यादा शुरू करते हैं जो वीक है। अंत में जो परिणाम होता है कि हम अपने स्ट्रेंथ जो एरिया है हमारा, उसके भी सवाल गलत कर देते हैं और इधर जो हमने समय इन्वेस्ट किया है उसका कोई अच्छा फल नहीं मिलता। इसलिए यदि आपकी हिस्ट्री अच्छी है, पॉलिटी अच्छी है, ज्योग्राफी अच्छी है, तो उस पर भी संतुलन मात्रा पे ध्यान दें अन्य विषयों की तुलना में, ताकि वो रिवीजन हो और आपके उत्तर ज़्यादा सही हो। जो छठी बात है, हो क्या रहा है आजकल कि लोग जीएस की तैयारी को करेंट समझ लिए हैं। वो अपने आधा से ज़्यादा समय, यूँ कहें कि 80%, 70% जो समय है वो करेंट पे दे रहे हैं। देखिए, यदि आप किसी भी बीपीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न को देखेंगे तो उसके 6-7 की एरियाज हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, करेंट, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, तो सबके मार्क्स बटे हैं। अमूमन 10% करेंट के सवाल होंगे, 10% हिस्ट्री के सवाल होंगे। कई बार 5, 7, 10% ऊपर नीचे हो जाते हैं। कभी हिस्ट्री के सवाल ज़्यादा, कभी साइंस के सवाल ज़्यादा, कभी पॉलिटी के सवाल ज़्यादा होते हैं। इसलिए आप संतुलन में पढ़ाई करें, करेंट पर ध्यान दें, लेकिन अपने समय का 10%। यदि आप 10 घंटा पढ़ते हैं तो 1 घंटा, 1.5 घंटा से ज़्यादा करेंट पे ध्यान न दें। बाकी विषयों पर भी ध्यान दें ताकि एक संतुलन बना रहे। जो सातवीं बात है कि देखिए, ऐसे वक्त में जब हम तनावग्रस्त हो जाते हैं, एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, एग्ज़ाम की डेट बहुत करीब है, तो हमारा खान पान से भी भटकाव हो जाता है। खान पान पे हमारी नज़र नहीं होती। आपका जो रूटीन है उसको अपनाएं, जो आता रहा है। बैलेंस डाइट ले ताकि सेहत अच्छी रहे। सेहत अच्छी होगी तभी तो आपका माइंड काम करेगा। जो आठवीं बात है कि एक भरपूर नींद ले। देखिए, हम कई दफ़ा क्या है ना कि अच्छी नींद नहीं लेते एग्ज़ाम के समय में। पहले ज़्यादा सोते हैं और एग्ज़ाम के समय में हम 4 घंटे, 3 घंटे की नींद लेते हैं। फिर एग्ज़ाम के दिन हमारा सर दर्द शुरू हो जाता है, नींद आती है। इन चीज़ों से बचे। कम से कम 6 घंटे की नींद बनती है, आपको लेनी चाहिए, आप ज़रूर लीजिए। और अगली जो बात है, मैं कहूँ कि जो 9वीं बात है कि बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका आखिरी अटेम्प्ट होगा, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका पहला अटेम्प्ट होगा, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके 3, 4, 5, 6 अटेम्प्ट हो चुके होंगे। इसलिए बस एक बहुत प्रसिद्ध कविता है कि जो बीत गई सो बात गई। तो जो बीत गई, जो पास्ट की चीज़ें हैं, जो भूत है, उसको भूत रहने दीजिए। उन चीज़ों को याद करके या डर कर क्या होगा नहीं, जो होगा अच्छा होगा। इसलिए बस आप उन चीज़ों से हटकर बस पढ़ाई पे ध्यान दें। आखिरी बात है कि देखिए, खुद को स्वीकार करना ज़रूरी है। कहते हैं ना कि सक्सेस
पूरी तरह से जीवन नहीं है। आपकी खुशी सिर्फ सफलता में नहीं अटकी पड़ी है। हाँ, सफलता से खुशी मिलती है, बड़ी खुशी मिलती है, हर किसी को खुशी मिलती है। लेकिन यदि हमने सिर्फ सफलता में अपनी खुशी ढूंढनी शुरू कर दी तो शायद हम जीवन में बहुत दुखी हो सकते हैं। क्योंकि कई बार जीवन में अलग अलग पैदानों पे, अलग अलग मुकाम पे हम असफल भी होते हैं, सफल भी होते हैं। तो कोई बीपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम ये आखिरी एग्ज़ाम नहीं है। जीवन एग्ज़ाम से बड़ी होती है, आपकी खुशी आपसे बड़ी होती है, जीवन से बड़ी होती है। इसलिए आप अपनी खुशी के लिए सिर्फ सफलता या किसी एग्ज़ाम को पास कर लेना ही खुशी का पैमाना नहीं है। इसीलिए ठीक है, जो होगा सो होगा, लेकिन आप खुद को स्वीकार करिए, आप अपने आप को बोलिए कि आई एम द बेस्ट, और जो होगा परिणाम होगा उसको आप स्वीकार करिएगा। उसके बाद भी उसी उत्साह, परिणाम जो भी हो उसी उत्साह, उसी खुशी से जो ज़िंदगी की पटरी है, गाड़ी है, उसको आप आगे बढ़ाते रहिए, इस पहिए को खींचते रहिए। ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, नमस्कार।